हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्ट दिल से। इस चैनल में मैं आप लोगों से पॉजिटिविटी से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को बेटर वे से डील करने में हेल्प करती हैं। आज का टॉपिक है 10 एटीट्यूड्स टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज यू शुड हैव अ क्लियर पर्पस एंड डायरेक्शन इन योर लाइफ। आपको आपके लाइफ में एक क्लियर पर्पस और डायरेक्शन होने की बहुत ज़रूरत होती है। अब ये पर्पस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सो यू शुड हैव द क्लैरिटी अबाउट योर सेल्फ, क्लैरिटी अबाउट योर स्ट्रेंथ, क्लैरिटी अबाउट व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। जब तक क्लैरिटी नहीं रहेगी आपको पर्पस नहीं मिलेगा, और जब तक पर्पस नहीं मिलेगा आप एक राइट डायरेक्शन को फॉलो नहीं करोगे। सो फॉर अचीविंग दिस पर्पस यू शुड आस्क ऑलवेज अ वाई टू योर सेल्फ। जितना स्ट्रांग आपका वाई होगा उतना ही स्ट्रांग आपका पर्पस होगा। So why I want to do this, why I want to achieve this, ask this question to yourself unless and until you get the answer. Now the second thing is, the second point is you should set a clear goal for yourself। ठीक है, आपको सक्सेस अचीव करने के लिए एक क्लियर गोल्स को सेट करने की ज़रूरत होती है। शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स मीन्स what do you want to achieve in next 2 months, what do you want to achieve in next 4 or 6 months? These are called as a short term goals. Long term goals, where do you want to see yourself after 3 years, where do you want to see yourself after 5 years? These are the long term goals. Okay, in order to support your goals you can again make a vision board। आप विजन बोर्ड बना सकते हैं, आप गूगल से फोटोज़ निकाल सकते हैं, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख सकते हैं, एंड वेन एवर यू आर डूइंग अ विजुअलाइजेशन यू कैन सी योर विजन बोर्ड। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करता है विजन बोर्ड। सो in order to achieve your goals you should write the goals, you should also make the vision board। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यू शुड बी हैविंग द स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी भी काम को स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेशनशिप और योर करियर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव और इफ़ यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर वेट, है ना, हम अपना वेट कम करना चाहते हैं, राइट? सो वॉट शुड बी द कंसिस्टेंसी? आई विल स्टार्ट इट राइट with full enthusiasm, but what should be the consistency? That I should be good enough to exercise every day, I should be good enough to manage my diet, right? I should be good enough to take care of my body, right? So that consistency is important, so you should follow the consistency. Next is the discipline. If you want to achieve your goal, yes, discipline is very important. Now what is discipline? Discipline is something trying, keep on going, whether it is it is hurting you and or whether it is giving you a pain, right? So आपको आगे बढ़ते रहना है, even if it is hurting you, even if it is giving you a pain, push yourself to the pain. Whenever there is a pain, it's time to show up your character. Okay, so do not afraid of following the discipline, always try to follow a discipline in your life. नेक्स्ट पॉइंट आता है विलिंग टू सेक्रीफाइस। यस, कोई भी चीज़ अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। सेक्रीफाइस करना मतलब बहुत बड़ा बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस आपको करने होते हैं सो दैट यू कैन अचीव योर सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं, राइट? आपकी एग्ज़ाम चल रही है, फाइन, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको एग्जाम के लिए 3 डेज़ का टाइम मिला है। सो व्हाट सेक्रीफाइस यू कैन डू हियर? यू कैन सेक्रीफाइस योर फन टाइम विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन सेक्रीफाइस योर टीवी टाइम, यू कैन सेक्रीफाइस योर मे बी योर मूवी टाइम, है ना? You can utilize that time for your revision so that you will be getting the fruits later on, fruits in the form of what? Good marks. So willing to sacrifice is also very important. Next is you should be willing to learn new things, new technologies, new skills, right? So always try to learn new technology, new things so that you can apply it. फाइन, सो इफ़ यू डोंट लर्न, अगर आप सीखोगे नई चीज़ें तो उसे अप्लाई कैसे करोगे? द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब देखिए क्या होता है, कई बार हमें हमारे जो गोल्स है उसे अचीव करने के लिए हमें बोलने की तो ज़रूरत होती है, बट हियर आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड टू टेल यू दैट एबिलिटी टू लिसन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम कितने अच्छे तरीके से सामने वाले को सुन पाते हैं। इफ़ आई हैव मेड अ प्रोडक्ट, राइट, आई शुड बी गुड इनफ टू लिसन द फीडबैक फ्रॉम माई क्लाइंट्स, है ना? तो लिसनिंग की एबिलिटी होनी भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ आई एम अ टीचर, अगर मैं टीचर हूँ तो आई शुड बी गुड इनफ टू लिसन द फीडबैक फ्रॉम माई स्टूडेंट सो दैट आई कैन इम्प्रूव एज अ पर्सन, so that I can improve my product, fine,
ability to listen also you need to enhance in yourself. Next point पे आते हैं. Now here the next point is that you should be good enough to take the risk. ठीक है, स्मॉल बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत होती है. ठीक है, हम फियरफुल एनर्जी में नहीं रहेंगे. यदि हम फियरफुल एनर्जी में रहेंगे तो क्या होगा, हम घबराएंगे रिस्क लेने से. यहाँ पर हमें रिस्क लेने से डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है. छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके हमें रिस्क को लेना है हमारी लाइफ में. देखिए पिछले 5 साल में जो कुछ कंपनीज़ है जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, जोमैटो हो गया, अगर वो रिस्क नहीं लेते तो वो आज सक्सेसफुल होते? बिल्कुल नहीं. तो रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है. तो हम इसे ले सकते हैं और हमारे लाइफ को सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स फ्रेंड्स विच आई वांट यू टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेट द सक्सेस इन योर लाइफ. Do share my video, do like my video, and try to comment which topic would you like to prefer, so that I can make my video on that particular topic next time. Thank you so much.